ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज ये पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सभी मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है। इसीलिए इस पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। मुरली में गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। अब इस गीत में भगवान को पुकारते हैं कि तुम इधर आओ, अपना आसन छोड़कर और आकर के हमें गीता ज्ञान सुनाओ। तो स्पष्ट बताया जाता है, भगवान को बुलाते हैं। तो मुरली में भी बाबा ये बात बता रहे हैं। मुरली की शुरुआत में तो बाबा कहते हैं, बच्चे ओम शांति ये किसने कहा? तो ये कहा परमपिता परमात्मा ने, जो सबसे ऊंचते ऊंचे। जैसे बाबा कहते गीत में भी सुना ना कि सारा दुनिया में माया का परछाया पड़ चुका है। तो बाप को पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। उस बाप को जो सभी आत्माओं का पिता भी है, ज्ञान का सागर, सुख शांति आनंद प्रेम का सागर है। और वो अभी हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं। जैसे कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में क्या दे दिया? शास्त्र दे दिए हैं। तो बाबा कहते ज्ञान का सागर कौन? ब्रह्मा बाबा नहीं है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। फिर बाबा कहते आत्मा भी क्या करती है? शरीर के द्वारा ही तो पार्ट बजाती है ना। जैसे देखो कोई कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, तो ये मर्तबा आत्मा को प्राप्त होता है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाबा क्या शिक्षा दे रहे? बच्चे ये सभी भूल करके आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि ये ना पाठशाला है। और ये पाठशाला में क्यों आते हम? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। आत्मा जो है वो गर्भ में आती है और मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। इतना बाबा कहते ये है मेरा और तुम्हारा फर्क। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तुमको बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी बनाया। कैसे बने सुदर्शन चक्रधारी? तो बाबा कहते हैं पूरी आद मध्य अंत की नॉलेज तुमको बाबा ने दे दी और तुम ही पूरे चक्र के अंदर वर्णों में आते हो। अभी तुम ब्राह्मण बने, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इन वर्णों में तुम ही चक्कर लगाते हो। फिर बाबा बता रहे हैं कि देखो मनुष्य को तो भगवान नहीं कह सकते हैं, कोई भी मनुष्य हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को उपाधि टाइटल दे दिया, कौन सा? भगवान भगवती का। तो बाबा कहते वो तो ठीक है, टाइटल दिया है, पर प्रैक्टिकल में तो मनुष्य को हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। कायदे अनुसार भगवान एक ही है। लक्ष्मी नारायण कौन है? तो बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, वो है पारसनाथ और पारसनाथनी। इतना बाबा उनको तैयार करते हैं। भारत सुखधाम था। ईश्वर की महिमा जैसे अपरम अपार है, परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, वैसे बाबा कहते भारत की महिमा कम नहीं है। भारत की महिमा भी अपरम अपार है। अभी बाबा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, क्योंकि भारत इस समय बेगर बन गया है।
हाँ, सतयुग में ये भारत क्या था? प्रिंस था। श्री कृष्ण भी प्रिंस था, श्री राधे जो थी वो भी प्रिंसेस थी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आकर फिर से ऐसा बना रहे। तो बाबा ने अभी आकर के क्या किया है? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें बाबा कहते हैं जो भी पतित आत्माएं हैं उनको बाबा पावन बना रहे हैं, और बाकी सब सृष्टि के अंदर जो भी देखते हो बच्चे, इस यज्ञ के अंदर स्वाहा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम ही आत्माएं अभी गोल्ड बन रही हो। सतयुग में गोल्ड थी, फिर सिल्वर, फिर बाबा कहते कॉपर, फिर आयरन, फिर बाबा आकर के गोल्ड बनाते हैं। जितना भी बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा गोल्ड बनेगी। तुम ब्राह्मण इस समय चोटी हो, चोटी। तो बाबा कहते याद की मेहनत बच्चे जरूर करो। बहुत अच्छा टाइटल बाबा ने दिया है कि इस समय तुम कहलाते हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बहुत सुंदर टाइटल है, इसे हमें हमेशा याद रखना है। और हमारा स्थान है चोटी। फिर बाबा कहते शिववंशी भी हो। फिर से नाम पढ़ती हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। वर्षा मिलता है दादे से, ग्रैंडफादर से। और बाबा कहते हम कौन हो गए? बाबा के, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। ये सब याद रखने से खुशी होती है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि वो शिव बाबा के पोत्रे हैं। वरदान है अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं को शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। बाबा कहते स्वयं की जो शक्तिशाली वृत्ति है वो कैसे भी वायुमंडल को परिवर्तित कर सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। हमें पतितों को पावन बनाने वाले मास्टर पतित पावनी बनकर स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र कमजोर वायुमंडल को हमें खत्म करना है। उसका वर्णन करके वायुमंडल बनाना नहीं है। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन है अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हैं, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति योग बल चाहिए। योग में जब और सब संकल्प करते हैं, शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाबा और मैं। इसी को कहते हैं पावरफुल योग। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे फिर परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।